अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितनी मिकदारें चाहिए और उसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पुलाव बनाने के लिए 4 से 5 चम्मच ऑयल लेके उसमें हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। एक अदद हमने प्याज ली है, उसको हमने काट लिया है। बारीक कटी हुई प्याज को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। बहुत ही आसान और सादा रेसिपी है, लेकिन बहुत ही लजीज पुलाव बनने वाला है इस रेसिपी के साथ। तो आपने सारी रेसिपी को ध्यान से देखना है और हर स्टेप को गौर से देखते हुए आपने फॉलो करना है और बनाना है मज़ेदार सा चिकन पुलाव। प्याज़ों को हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद 1 केजी चिकन उसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी अपनी कई सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि चिकन को आपने अच्छी तरह धोने के बाद उसका पानी खुश्क कर लेना है, उसके बाद उसको पकाना शुरू करना है। और उसके बावजूद भी उसके अंदर कुछ नमी होती है जो हमने फ्राई करते हुए ख़त्म करनी होती है। तो जैसे ही नमी ख़त्म हो तो फिर आपने स्पाइसेस कुछ ऐड करनी होती हैं, तो फिर आप देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। फिर हम चिकन को मज़ीद फ्राई करेंगे। चिकन जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही आपकी जो डिश है उसका टेस्ट इन्हेंस होगा। तो आपने चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। चिकन यहाँ पे फ्राई हो रहा है। प्याज़ों के अंदर हमने चिकन को फ्राई किया, साथ ही हमने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया था और अब 2 से 3 हरी मिर्च हमने काट के ऐड कर दी हैं और 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। इसके अंदर हम ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही सादा सा पुलाव है, सिर्फ नमक और हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट के साथ ये बनेगा। इसके अलावा हमने कोई इसके अंदर मिर्ची नहीं डालनी, बस हमने सब्ज़ मिर्ची 3 ऐड कर दी हैं। चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास चावल थे तो हम डबल पानी ऐड करेंगे, तो हमने 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। आप जिस भी हिसाब से पकाएं, जो भी आप अपना चावलों का रखें मिकदार, उसी हिसाब से आपने डबल पानी ऐड कर देना होता है। तो इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। चावल हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने 3 सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर दें। थोड़ी देर हम ढक कर रखेंगे ताकि पानी को उबाल आ जाए। जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो हम इसके अंदर फिर जो पहले से भिगो कर रखे हुए 2 गिलास चावल थे हम वो ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा हमने रखे थे चावल। चावलों को ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इस मौके पे नमक चेक कर लेंगे कि अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आपने नमक और ऐड कर लेना है। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे, पकने देंगे और हम इसके बाद हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाले को पहले कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए, वरना उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता। तो आपने एंड में चावल डालने के बाद 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करना होता है। देखिए जी, चावल माशाल्लाह ऑलमोस्ट पक चुके हैं। बस अब हम इसको दम पे रखेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ही लजीज पुलाव है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी, हमारे चावल बन चुके हैं, चिकन पुलाव रेडी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए, ये देखिए, चिकन पुलाव बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। पुलाव बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप पुलाव बना सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा किस कदर शानदार पुलाव बनेगा। तो ये लीजिए जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा पुलाव तैयार हो गया है। साथ सलाद है और साथ धनिए का रायता है। आपने ज़रूर बना के खाना है। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए जी, सोचना बंद कीजिए और उठकर बनाइए मज़ेदार सा चिकन पुलाव और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को। इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकें और मेरे रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।